अपना जीवन आबाद करूं। ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा न केवल आत्मा को अपितु इन पंच तत्वों से निर्मित देह को भी पावन बनाने के लिए हमें श्रीमत देते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार कैसे पावन हो जाएं, और फिर दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी कैसे पावन हो जाए, ये कान कैसे पावन हो जाए, ये हाथ कैसे पावन हो जाए, मेरा एक एक कदम कैसे पावन हो जाए। उस एक एक कर्म के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं, क्योंकि सतयुगी दुनिया जो बाबा स्थापन करने वाले हैं, उस दुनिया में न केवल पुरुष अपितु प्रकृति भी पावन होगी। इसलिए बाबा हमारी कर्मेंद्रियों को भी शीतल, शांत, शक्तिशाली, पावन बनाने के लिए बार बार हमें ईविल बातों से परहेज रखने की मत देते हैं। आज की मुरली भी हमें पूरा पवित्र बनाने के लिए बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारी समझानी दे रही है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 19 तारीख, 19 अक्टूबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। 21 जन्मों के लिए। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन से हैं? कौन है आपके सबसे अच्छे सर्वेंट? ना हमेशा कहना मानते हैं। उत्तर है नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन, जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है। घर में होते हैं ना जो सर्वेंट्स रखते हैं, क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं। ये जो बाबा ने पुरानी दुनिया को खत्म करने का, यानी पुरानेपन को, विकारों को समाप्त करने का जो जिम्मेवार हमें बनाया है, इस जिम्मेवारी को निभाने में ये जो सर्वेंट हैं, कौन से? नेचुरल कैलेमिटीज और साइंस की इन्वेंशन, ये हमें मदद करती है। तो ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? ना, इस स्थूल रूप में नहीं पूछ रहे बाबा, सूक्ष्म रूप में। मैं आत्मा क्या कर रही हूं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना, फिजिकली तो बैठे हैं। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है? कौन सी है ये सेना? रूहानी सेना है। कितनी अच्छी है? इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। आज का सम्मान याद रखेंगे, कौन है हम? गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले कौन सा है विकार जिसके कारण बाकी सब आए? पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए
कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बगैर और कोई नहीं जानते। बताते बाबा किसको हैं? हमें। जानते भी हम ही हैं। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। ना नाम ना निशान। ये पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। ये तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। हाँ, राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तो परमात्मा का एक नाम राम भी है। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं त्रेता युगी, और जो वैसे तो नहीं थी, परंतु वो जो हमारे रामायण में वर्णन की गई है, तो बाबा ने कहा कि वो जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वो सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। कहाँ पर? कलयुग में। सतयुग में ये होती नहीं। ये लड़ाई झगड़ा मारा मारी सतयुग में नहीं होती। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। तो ना कोई शस्त्र उठाते हैं, ना कोई हाथ पांव चलाते हैं। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, क्या हम आत्मा है, देह नहीं। तो कहीं भी है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, घर में ऑफिस में, पहला पाठ पक्का करो, हम आत्मा है, देह नहीं है। तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना, है ना? दिखाते ना ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी सी होती है। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको ये बनना है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। हाँ बच्चे, क्यों नहीं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है तो पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे ना। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाए। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। एक बार बन गए, फिर धीरे धीरे आत्मा की कला कम होती जाती है। ये भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, 84 के चक्र में सारे नहीं आएंगे, है ना? जो आदि की आत्माएं हैं वो 84 जन्म लेंगी और उसके बाद फिर कम कम होते जाएंगे। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना,
अभी दशहरा मनाया कुछ समय पहले, तो बाबा ने कहा उनका चित्र है ना, दिखाते ना दशानन, ऊपर में गधे का शीश है, विकारी टट्टू बन जाते हैं। बिल्कुल ना, गधा जो है वो क्या होता है, मिट्टी में बार बार अपने को लथेड़ लेता है। तो ऐसे ही देह अभिमान वश पूरे विकारी हो जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे? यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हम भी पाप आत्मा थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर कर्म करते थे। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं कितने? 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक ना थे ना। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। तो लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बाबा की श्रीमत पर चलकर। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं, अब पावन जरूर बनना पड़े। बाबा तो तैयार है देने के लिए, हमें क्या करना है? पावन बनना है। सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। जब हम पूरे अपवित्र बन जाते हैं ना, तो बाबा चाहता है उस समय ये पुरुषार्थ करो कि पूरे पवित्र बन जाओ। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। कहते भी हैं यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तो वो घर बैठे साइंस के द्वारा विनाश की तैयारी करते हैं और हम साइलेंस द्वारा स्थापना की तैयारी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलविड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहां है विकारी। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। इविल बातें सुनते देखते डर्टी बन गए हैं। तुम्हारे पास तो अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5,000 वर्ष बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बाबा क्या कहना नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते हैं तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है ना। निश्चय तो हो जाता है कि ये मेरा बाबा है, परंतु पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है। बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, इसलिए पाप कटते नहीं है। पाप क्यों नहीं कटते? योग नहीं लगता। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा ना सके, वह तो रहती हैं दुख धाम में। इसलिए अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे, गुलगुल यानी फूल बन जाओ, पवित्र बन जाओ। बाबा हमें सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत है पवित्रता की। दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। अपवित्र बनते हैं तो दैवी कुल को कलंक लगाते हैं। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। विकारी बनना है, फिर निर्विकारी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। विकारों में जाएंगे तो वैकुंठ में नहीं जाएंगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की है। लक्ष्मी नारायण ने कैसे? राजयोग से। यह पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता है। सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे, है ना। जिस टीचर के साथ हमारा कनेक्शन होगा उसी के गुण आते जाएंगे। यह फिर है भगवानुवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्युलोक। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं, यह गटर है, यह कोई सुख थोड़े ही है। मनुष्य आत्माएं विकारों में गोते खा रही हैं। बाबा बता रहे हैं, तुम गटर में हो, ये सुख नहीं है। तो बाबा कहते हैं, स्वर्ग तो फिर क्या। इन देवी देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है स्वर्ग, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। अगर विकारों में गए तो
स्वर्ग में नहीं आ सकते। सजा भी बहुत खाएंगे। एक तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, या आएंगे तो पीछे आएंगे, फिर दूसरा सजाएं भी खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी काम करते हैं। समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, वो तो दिखाई दे जाता है। काम में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवरे बन गए, तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसे ही हुआ। हम आत्माएं गिरी, तुम्हारे पीछे बाकी आत्माएं भी गिर गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो, आती है शर्म? भगवान वाच, काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे। बात मत पूछो, इतने धनवान थे वर्णन नहीं किया जा सकता। बच्चे कहते हैं, बाबा हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? हम्म? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है, फादर शो सन। बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको नर्कवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना, वो क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। देखो अब बाबा क्या देते हैं हमें। सिख लोग कहते हैं ना, सतगुरु अकाल मूरत। उनको कभी कोई काल खाता नहीं, अकाल मूरत है। ऐसी मूरत जिसे काल ना खाए। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं, मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूं। फिर अकाले मृत्यु नहीं होगी हमारी। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं है। अपने आप आत्मा स्वेच्छा से शरीर त्याग करती है। उनको अमर लोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध। उन पर जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूं। यहां आते ही गरीब हैं। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है। धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना। यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, वह काम में जरूर लाने हैं। अगर बने हैं तो काम में भी आएंगे। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे रिमोट से।
यह चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाई है। कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया आनी है तो पुरानी तो खत्म होगी ना। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। यह लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं। भल शास्त्रों में दिखाया है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई ना। बहुत सारी माइथोलॉजी की किताबों में देखते हैं तो दिखाते हैं बार बार असुरों की, देवी देवताओं की लड़ाई हुई। परंतु वह सतयुग के, वह असुर कलयुग के दोनों मिलेंगे कैसे? जो लड़ाई होगी, ये लड़ाई अंदर चल रही है हमारे अंदर। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विकारों पर जीत प्राप्त कर ली, बस फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो क्या करना है? उठते बैठते बाप को याद करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई है ना। वो प्रतीकात्मक रूप है। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। कौन से मुख से? ब्रह्मा मुख से। तो ये मुख जो है ना, देखे तो जब बोलते हैं तो इसके जो शेप है वो शंख की तरह हो जाती है, तो शंख ध्वनि जैसे करते हैं। तो अब कहते हैं ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। और क्या करना है? सबसे जरूरी बात, इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। बुद्धि से भूलना है। जानते हो पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुल गुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना है। दूसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न तो सुननी है न मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। देह अभिमान के वश हो कोई छीछी काम नहीं करने हैं, पक्का करना है। वरदान है मनमना भव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कैसे बनेंगे निर्बंधन और ट्रस्टी? जब मन मना भव के मंत्र से मन के बंधनों को तोड़ेंगे। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। पहले हम कहाँ थे? पिंजड़े में थे, है ना। मोहवश, क्रोधवश, लोभवश काम करते थे। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से, यानी मन बुद्धि से बाबा को याद करने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले
सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है। मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का। और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। तो देखो कैसे हैं हम। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो। क्या करो? उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो, दासी बना दो। आज का व्यक्त इशारा, कई बच्चे जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तो नेचर पर दोष रखते हैं कि मेरी नेचर ही ऐसी है। कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, लेकिन नहीं, आप लोगों का तो कर्तव्य ही है नेचर क्योर करना, है ना। वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, है ना। ऐसे आप बच्चे भी क्या करते हो? पुरुषार्थ में जो नुकसानकारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो और प्रतिज्ञा करो कि यह करके ही छोड़ूंगा, बन करके ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। तो करके ही छोड़ूंगा, पक्का कर लो। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू। पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक ज्योत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले मन में।
मिलन का गीत मधुर मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में तेरी याद का दीप जले मन में। एक जोत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन